अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खबर के साथ। मैं हूं अली सरवर। मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो जरदारी दोनों ही हुकूमत से नाराज़ नज़र आते हैं। मौलाना फजल रहमान साहब को तो एहतजाज का भी इल्म नहीं जो PTI 24 नवंबर को करने जा रही है। मौलाना फजल रहमान साहब ने यह भी कहा है कि 26वीं तरमीम के बाद धड़ाधड़ जो कानून साजी और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है, हुकूमती रिट कहीं नज़र नहीं आ रही। उन्होंने बलूचिस्तान और KP की मिसालें भी दी हैं। और दूसरी जानिब पर बिलावल भुट्टो जरदारी के तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, उन्होंने कहा है कि जी इसाक डार साहब जो हैं तहफ़्फ़ुज़ात दूर कराएंगे। अब देखते हैं इस पर भी क्या होता है। लेकिन जो एहतजाज करने जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उस पर भी हम बात करेंगे कि 24 नवंबर को जो एहतजाज करने जा रही है, अब तक की जो इत्तलात हैं उस हवाले से कहा जाता है जी शायद पार्टी में इख्तलाफात मौजूद हैं। कुछ सीनियर रहनुमा ये कहते हैं कि ये वक्त भी नहीं है, मौसम भी नहीं है और इस एहतजाज से शायद हम वो कुछ हासिल न कर सकें जिसकी तवक्को बानी PTI कर रहे हैं। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ JUIF के अब्दुल जलील जान साहब मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे कि वो क्या फरमा रहे हैं जी, ख़ासतौर पर मौलाना फजल रहमान साहब के इस बयान की जानिब। अब्दुल जलील साहब क्या कहेंगे? मौलाना साहब ने तो ये कहा कि एहतजाज का उन्हें तो इल्म ही नहीं है कि PTI वाले एहतजाज करने जा रहे हैं, जबकि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी इसी हवाले से बात की है और उन्होंने कहा है जी कि इमरान खान के लिए डू और डाई का मसला है। अगर वो समझते हैं कि एहतजाज डू और डाई का मसला है तो अपने एहतजाज में अपने बच्चों को भी लाएँ, अपने घर वालों को भी लाएँ। शायान बशीर नवाज साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। शायान, क्या कहेंगे आप ख़ास तौर पर इस हवाले से कि ख्वाजा आसिफ ने ये कहा है कि इमरान के लिए डू और डाई का अगर मसला है तो अपने बच्चों को भी एहतजाज में लाएं। सियासी जमातें एहतजाज की बात ज़रूर करती हैं, एहतजाज करते भी हैं, लेकिन दूसरों को कहा जाता है जी आप पाकिस्तान के लिए और मुल्क की बका के लिए और जमहूरियत के लिए और पार्टी के लिए आ जाएँ, एहतजाज करें, लेकिन अपनी फैमिलीज़ को शामिल नहीं करते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी जी शायान। ख्वाजा साहब ये अब इस तरह की अब्दुल जलील थोड़ी जान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं जी, ज्वाइन कर चुके हैं। जलील जान आवाज साहब आ क्या रही है। कहेंगे? ख़ास तौर पर मौलाना साहब ने तो कहा है कि वो इस एहतजाज से लाइल में जो PTI करने जा रही है। हेलो। मौलाना हेलो। साहब ने क्या कहा है? वो कह रहे हैं जी मुझे नहीं मालूम कि एहतजाज होने जा रहा है 24 नवंबर को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, गुजारिश ये है कि मौलाना साहब कल ही बरतानिया से दौरे पर वापसी आए और कल वो इलियास बिलोर साहब की ताज़ियत के लिए खड़े थे, तो मीडिया से गुफ्तगू के दौरान उन्होंने कहा मुझे इस बारे में कोई इल्म नहीं है कि एहतजाज किसका है, कहाँ है, बस ये बात कही है। मौलाना साहब ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया है इस हवाले से, तो वो बरतानिया से दौरे के बाद बताया है कि हमें इस बारे में कोई ना मालूमात है ना हमसे किसी ने रब्ता किया है। अच्छा, नहीं रब्ता तो ज़ाहिर है नहीं किया होगा, लेकिन एक तरफ खबरें ये भी हैं कि शायद एहतजाज में दूसरी पार्टीज़ को भी कहा जाएगा PTI की जानिब से। तो अब तक का क्या मौक़िफ़ है आपकी पार्टी का, अगर उन्होंने शामिल होने का कहा? देखिए, आपको याद होगा मैंने पहले प्रोग्राम में भी ये बताया था आपको कि जमीयत उलमा इस्लाम हादसाती जमात नहीं है, ये एक लंबा सिलसिला है और हमारी शूरा होती है, हमारी जमात है, आमिला है, अमूमी है। हम किसी की तकलीद नहीं करते बल्कि हम खुद अपनी शूरा के फैसलों पे अमल करते हैं और हमारी जमात ऐसी नहीं है कि किसी के प्रोग्राम में अचानक बुला ले और हम चले जाएं। इस तरह की कोई बात नहीं है। ना उन्होंने हमसे मशवरा करके ये प्रोग्राम रखा है, ना उन्होंने हमसे कोई मुशावरत की नहीं, है, मुशावरत ना नहीं इस की, सिलसिले में दुरुस्त है हमसे कोई आपकी बात। रास्ता है। लेकिन जलील आज़म ये तकलीद की बात नहीं हो रही, बात ये हो रही कि आपकी जमात जो है मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ इत्तेहाद में तो रही है ना। PDM में भी आप लोग शामिल थे दूसरी जमातों तो के साथ। आज आप पीडीएम की बात नहीं कर, आज आप अपोजिशन की बात कर रहे हैं। अपोजिशन में सिर्फ दो जमातें हैं, एक PTI है और जमीयत उलमा इस्लाम है, और छोटी जमातें और भी हैं। जी जी। लेकिन हमसे, मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं है कि हम PTI के इस एहतजाज में शरीक होंगे या उनके साथ इस तरह इस कोई तावन एहतजाज करेंगे, को ऐसा कोई नहीं, ठीक है आपकी अपनी पार्टी की ज़ाहिर है पॉलिसी है, लेकिन इस एहतजाज को क्या दुरुस्त नहीं समझते आप? वो कहते हैं चूँकि उन्होंने कहा है कि एक तो डाका मारा गया मैंडेट पर, दूसरा सियासी केसेस बनाए गए हमारे लोगों पर, और तीसरा वो कह रहे हैं कि जो जमहूरियत बहाल कराना हम चाहते हैं। तो इन ये मुतालबात जो हैं इस पर भी आपको देखें एतराज़ात हैं? देखें एहतजाज करना उनका भी हक है, हमारा भी हक था बिल्कुल। और हक है। हमने भी एहतजाज किए। हमारा एहतजाज ऐसा है कि हमने जो किया था 4 साल पहले एहतजाज किया था और अब भी हम एहतजाज पे है।
लेकिन यहाँ एहतजाज का तरीक़ाकार मुख्तलिफ है। यहाँ रियासत को रियासत से लड़ाया जा रहा है, यहाँ हुकूमत को हुकूमत से लड़ाया जा रहा है। यहाँ एक पार्टी नहीं, एक हुकूमत दूसरी हुकूमत को चैलेंज कर रही है। तो कम से कम इस किस्म के एहतजाज की ना हम हमायत कर सकते हैं, ना उसकी हमायत को कर सकते हैं। मुतालबात, जहाँ तक मुतालबात की बात है तो ये मुतालबात तो पूरी कौम के लिए मुतालबात है, और हम समझते हैं कि ठीक है इलेक्शन में धांधली हुई है, लेकिन तरीक़ाकार जो पीटीआई ने अपनाया हुआ है, इससे पीटीआई की अपनी क़यादत भी नाखुश है। हमारी मालूमात के मुताबिक पीटीआई की अपनी क़यादत जो इस टाइम बिखरी हुई है, वो जो वकीलों के हाथ में है या किसके हाथ में भी है, वो सिर्फ और सिर्फ अडयाला जेल की तरफ देख रहे हैं। ये अपना फैसला करते हैं, अडयाला जेल से जो फैसला आता है वो फिर मुनफरिद फैसला होता है। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि अगर ये इत्तेहाद तारीख इंसाफ की तरफ से करते हैं तो ये तो एक ठीक है, हक है उनका, करता है। लेकिन एक सूबाई वज़ीर आला की हैसियत से इस किस्म की रियासत के खिलाफ बात करना या रियासत के साथ आमने सामने आना और फिर उनके साथ लड़ना और उनको चैलेंज देना, ये गालिबन हमारा रियासत इसका मुतमिल नहीं हो सकता। अच्छा, यानी ये सब कुछ गंडापुर साहब कर रहे हैं तो रियासत के सामने आना होगा, वफाकी हुकूमत उनके साथ जो भी करे जो भी कहे वो रियासत से और रियासत के सामने आना नहीं होगा। वो भी एक सूबे के वज़ीर आला हैं। जी बिल्कुल गलत है ना जी। अगर वो बहसीत इसकी जो सूबाई तंजीम भी है, इसकी इजला की तंजीमें भी हैं, तो इजला की तंजीमें और सूबाई तंजीमें वो क्यों एहतजाज के लिए सरगर्म नहीं होती कि एक वज़ीर आला जो। अच्छा, इस पे भी बात कर लेता हूँ सर। इस पे मैं चाहता हूँ शायान बशीर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। शायान, क्या कहेंगे? जी, तो जाहिर है मौलाना साहब ने तो इनकार किया है, वो कहते हैं हम शामिल नहीं होंगे, आपको एहतजाज नहीं करना चाहिए। दूसरी बात वो कह रहे हैं जी एहतजाज ज़रूर करें, लेकिन हुकूमत को हुकूमत से लड़ाया जा रहा है इसलिए हम हिस्सा नहीं बन सकते। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आपको आवाज़ आ रही है मेरी? अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है? हेलो, जी शायान, आपकी आवाज़ आ रही है ना आपको आवाज़? देखें, इसके अंदर कोई बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। जो सीएम केपी हैं वो एक सियासी पार्टी के मेंबर हैं, और एक सियासी पार्टी की ये एक स्ट्रगल है कि प्रोटेस्ट है सियासी जमात की तरफ से। तो इसमें ना खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के कोई एक्सपेंस हो रहे हैं, ना कोई वहाँ की जो पुलिस है उसका कोई टकराव हो रहा है। अगर आप लोगों पे तशद्दुद करेंगे, उनको शेलिंग करेंगे, उनके ऊपर क्रैकडाउन करेंगे, तो लोग अपना दिफा करेंगे बेसिक ह्यूमन राइट्स लेवल के ऊपर। उसको आप ये रंग दे रहे हैं कि जी हुकूमत को हुकूमत से टकराया जा रहा है। लेकिन आप ये देखें कि जो फेडरल गवर्नमेंट है और जो उनके साथ उनके एलाइज हैं, वो किस तरह के हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं एक हमारे आइनी हक को सप्रेस करने के लिए। प्रोटेस्ट करना हमारा आइनी हक है। हमने ऐवानों में भी बैठे हैं, हमारे अपोजिशन लीडर भी रहे हैं, हमारे कमिटीज़ के मेंबर भी रहे हैं। हमने हर तरीके से इनके साथ अपने चोरी शुदा मैंडेट के बावजूद कोशिश की है कि कोई पॉलिटिकल सेटलमेंट निकले। कोई पॉलिटिकल सेटलमेंट नहीं निकल रही। पॉलिटिकल प्रिजनर्स को, हमारे लीडर्स को इलीगली इनकासरेटेड रखा हुआ है। इमरान खान साहब को इलीगली इनकासरेटेड रखा हुआ है, 3.5 माह से रिमांड पे रखा हुआ है एक्स प्राइम मिनिस्टर को। और जहाँ तक इंटरनेशनल यूएन के वर्किंग ग्रुप ऑन आर्बिट्री डिटेंशन तक ने ये बोल दिया हुआ है कि इमरान खान साहब की इनकासरेशन इलीगल है, उसके अलावा उनकी लाइफ को थ्रेट है। तो इस तरह के हालात में आप किस तरह एक्सपेक्ट करते हैं कि एक सियासी पार्टी के लीडर को आपने इलीगली इनकासरेट किया हो, उसकी लाइफ को थ्रेट हो, उनके घरों के अंदर छापे पड़ते हों, उनके कई लीडर्स और वर्कर्स जेलों में हों सियासी बुनियादों के ऊपर, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो, चार दीवारी पामाल हो, और इस जो फसाइयत का हाल पंजाब में है, तो क्या हम किधर किस तरीके से फिर इस चीज़ को सस्टेन करें? शायद मसला इन ये हालात है जो आप बात कर रहे हैं वो भी जाहिर है उस पर बात भी हो सकती है, लेकिन ये जो आपने बात की कि जी चूंकि वो सीएम भी हैं और पार्टी के मेंबर भी हैं, दुरुस्त है आपकी बात, लेकिन सरकारी वसाइल को इस्तेमाल करना, देखिए सरकारी वसाइल का मतलब ये तो नहीं है उसको अपनी पार्टी के लिए इस्तेमाल करें आप। आवाम के टैक्सेस के पैसों से जाहिर है सरकार चलती है, और आप वहाँ से क्रेनें और गाड़ियाँ और वहाँ पर पुलिस को भी लेकर आए, जिनके मुकदमात भी हुए, फिर वो छुट कर गए हैं, फिर हार फूल पहनाए गए उनको। तो मतलब ये तमाम चीज़ें भी तो हैं सामने। सर पुलिस जहाँ तक है वो प्रोटेक्शन देती है ओवरऑल पाकिस्तान में, जो आपके मिनिस्टर्स और सीएम की मूवमेंट होती है
उसके अलावा कोई भी खर्चा प्राइवेटली बेयर हो रहा है, कोई केपी गवर्नमेंट के ऊपर आप चेक कर लें, कोई एक्सपेंडिचर नहीं डाला। ये पार्टी बर्दाश्त कर रही है सारा खर्चा? जी बिल्कुल, ये पार्टी की फंड मतलब फंड रेजिंग के थ्रू आ रहे हैं, इंडिविजुअल्स कर रहे हैं या पार्टी कर रही है, ये गवर्नमेंट नहीं बेयर कर रही है एक्सपेंस। और जहाँ तक प्रोटेक्शन है, ऑब्वियसली जिसको लीगल प्रोटेक्शन है, जो उसकी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर राइट्स हैं, उसके हिसाब से वो करें। प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में ये ग्रे एरिया हो चुका हुआ है कि आर्बिटरली बोला जाता है कि ये आपके राइट्स आप यूज़ कर सकते हैं, ये राइट्स यूज़ नहीं कर सकते। और ये सारा कुछ एक बेसिकली उस पे आता है कि एक हमने एक सिस्टम को प्रोटेक्शन है, जिस सिस्टम के अंदर आपकी करप्शन भी है, जिसके अंदर मैंडेट चोरी भी है, जिसमें क्रोनी कैपिटलिज्म भी है, जिसमें एनआरओज भी हैं, जिसमें वही निज़ाम घिसा पिटा अपना चेहरा चेंज करके दोबारा दोबारा आ ही जाता है। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन भी एक डस्टबिन में है। आप ऑपोजिशन की साइड पे बैठे भी हुए हैं कई इश्यूज पे, लेकिन आप हुकूमत के साथ भी जा रहे हैं। आप ऑपोजिशन के साथ बैठे हुए हैं, लेकिन आप ऑपोजिशन के एहतजाज को कंडेम कर रहे हैं। आप ऑपोजिशन के साथ बैठे हुए हैं, लेकिन आप ट्रेजरी बेंचेस के साथ वोटिंग कर रहे हैं, जबकि आपको पता है कि ऑपोजिशन के लोगों को फोर्स करके, इंटिमिडेट करके ट्रेजरी बेंचेस पे मूव किया गया। आप ख्वाजा आसिफ का बयान, आप अभी शुरू में ख्वाजा आसिफ की बात कर रहे थे। ख्वाजा आसिफ पहली बात तो ये है कि वो उन वाहिद कुछ इंडिविजुअल्स में से हैं जो सक्सेसिव इलेक्शंस हारे हैं। सक्सेसिवली वो फॉर्म 47 पे जीते हुए हैं। अभी भी अगर आप अपने ज़राए इस्तेमाल करें और आप पता करें इनके इनसाइड पार्टी सर्कल्स में, तो वो ओपनली एतराफ़ करते हैं कि ख्वाजा आसिफ बाकायदा तौर पे एक चोरी, क्लियर कट चोरी शुदा मैंडेट पे वो एमएनए अच्छा, है। ये जो शायद आप इस बात कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ इस पे जलील साहब से भी मैं जी, पूछूं, जो आपने जी, बात की मैं कि जी मैं अपोजिशन बात ये कर रहा हूँ में। कि ख्वाजा आसिफ साहब ने उस दिन स्टेटमेंट दी कि जी इनके अपने सेनेटर्स ने इनके सेनेटर्स की लोकेशन डिस्क्लोज की और इन्होंने अपने सेनेटर्स को बेचा। अब आप देखें कि कितना एक करप्शन और चीज़ें खुलकर सामने नहीं आ तो ये गई हैं सही बात नहीं है कि सियासत। आपके लोग जो हैं वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी राब्ते में हैं, और उनकी बात पर जिस तरह नहीं, दो, मैं कह रहा हूँ कि आपने जो इससे चीज़ें इस पहले सियासत एहतजाज की। किए, 2 मरतबा गंडापुर साहब आए वापस, इस तरह बास्तानी चले भी गए, तो कहीं ना कहीं तो राब्ते में तो हैं, या आप इसको तस्लीम नहीं करते? नहीं, नहीं, मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, देखें, राबता, पाकिस्तानियों का आपस में राबता होना, एक वर्किंग रिलेशनशिप होना, इसमें कोई अभाम या इशू वाली बात नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ पे है कि वो एडमिट कर रहे हैं कि सेनेटर्स को उठाया गया। उन्होंने बात ओपनली कैंडिडली एडमिट कर दी। इतनी ये सिस्टम इतना नंगा हो चुका हुआ। तो इस वजह से अब हम उसको हम एक शरेड करें, हम उसको चीज़ों को कुछ चीज़ें असलियत कुछ हो और बोलें कुछ और, लेकिन फंडामेंटल प्रॉब्लम्स तो वहीं पे हैं। तो अगर अब हम निकल कर एहतजाज नहीं करेंगे, अपने आप अपने लोगों को एहतजाज गैल्वनाइज नहीं का करें। शायन बेशक मकसद क्या है? खान साहब की रिहाई है या कुछ और है, जिसकी वजह से आपने कहा है कि अब वापस हम नहीं जाएंगे जब तक कि हमारे मुतालबात हुकूमत नहीं मान लेती है? हुकूमत ने पहले मना कर दिया, हम तस्लीम नहीं कर रहे इन तमाम चीज़ों को, तो फिर अब क्या होगा? सर, जब अगर हुकूमत नहीं तस्लीम करी, वो तो पहले तस्लीम नहीं कर रहे थे, इसलिए तो एहतजाज हो रहा है। एहतजाज में जो हमने अपने मुतालबात रखे हैं, जिसमें रूल ऑफ लॉ है, 4 मुतालबात हैं। रूल ऑफ लॉ, पॉलिटिकल प्रिजनर्स इंक्लूडिंग इमरान खान साहब की रिहाई, चोरी शुदा मैंडेट की वापसी और 26वीं आईनी तरमीम को वापस करना। ये हमारे चार देखिए, मुतालबात हैं। मैंडेट की वापसी क्या मतलब? अपनी हुकूमत छोड़ के आपको हुकूमत तो नहीं देंगे? ये लगता है आपको आपके एहतजाज से इतना असर पड़ जाएगा, वो घबरा कर आपको कहेंगे आप हुकूमत में आ जाएं? नहीं, देखें, जिस तरीके से चीज़ें इस मुल्क में चल रही हैं, इस तरीके इस मुल्क के अंदर जोर बाजू से ही सब कुछ चल रहा है। तो आप भी और जोर बाजू आजमाना चाहते हैं? हम जोर बाजू नहीं आजमाना चाहते, हम अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू प्रोटेस्ट और असेंबली एक्सरसाइज करना चाहते हैं। नहीं तो कॉन्स्टिट्यूशन, ऑब्वियसली तो हम अपने इन मुतालबात अदालतों पे आपको रखेंगे ना। यकीन नहीं है? इन अदालतों पर हमें 26वीं आईनी तरमीम के बाद इन अदालतों को जिस तरीके से मफलूज कर दिया गया है, और जिस तरीके से ये जो जिन लोगों के मुकदमा चल रहे हैं उन्हीं लोगों को उनके ऊपर कंट्रोल दे दिया गया, तो हम इस सिस्टम में अब हमारा फेथ नहीं रहा। इसलिए हम कहते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम को रिपील किया जाए और फिर जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स हैं उनको चलने दिया जाए। इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स के अंदर बहुत प्रॉब्लम्स हैं। जिस तरीके से रिटायर्ड जजेस और हाजिर सर्विस जजेस को मिक्स करके ट्राइब्यूनल्स में लगाया गया है, जो काजी फाइज ईसा की जजमेंट से
प्रेसिडेंट सेट हुआ है, जिसकी वजह से आपकी रिकाउंटिंग के इश्यूज हैं, जहां हमारी सीट्स वापस जा रही हैं, जहां पे फॉर्म 45 को नहीं एडमिट किया जा रहा रिकाउंटिंग के अंदर। उसके अलावा और अच्छा, इस बहुत सी पर ऐसी शायन आप जो बात कर रहे हैं, जलील खान साहब भी सुन रहे हैं तमाम चीज़ें, कि आपने कहा कि जी JUI पे जो है वो अपोजिशन में होते हुए भी हुकूमत को वोट भी कर रही है, सपोर्ट भी कर रही है, अपोजिशन में रहते हुए आपके साथ उनको चलना चाहिए। जलील खान साहब, अपोजिशन में आपने खुद भी कहा आपकी जमात अपोजिशन में है, लेकिन फिर अपोजिशन में है तो अपोजिशन को तगड़ा होना चाहिए था, आपस में इत्तेहाद होना चाहिए अपोजिशन का तमाम बातों पर, लेकिन आप हुकूमत को सपोर्ट भी कर रहे हैं और एहतजाज को PTI अगर करना जा रही है तो उसको सपोर्ट भी नहीं कर रहे। माजरत के साथ जो आपके पास बैठा है तहरीक इंसाफ का नुमाइंदा, ये जमात अपनी जमात की पॉलिसी से खबर नहीं है। इसको ये भी पता नहीं है कि हमारा और तहरीक इंसाफ का ये मामला तय है कि हम असम्बली के अंदर मामला जो है उस पर बातचीत करेंगे। बाहर हम किसी किस्म का कोई हमारा कोई मुआहदा नहीं है, अंदर भी मुआहदा नहीं है, लेकिन कानून साजी के हवाले से हमारी और उनकी अंडरस्टैंडिंग है। सर क्या अंडरस्टैंडिंग है? PTI ने तो वोट नहीं दिया, आपने तो हुकूमत को वोट दिया 26वीं आईनी तरमीम पर, जिसके सुने ना तो आप तो सुने जरा मेरी बात सुने। जी जी ये वाला सुन रहा हो। जी सुनाए। हमने हमारे जो मुतालबात थे 56 नुकात थे, 56 में हमने नुकात खत्म कर दिए, 32 खत्म कर दिए, 22 तक नुकात आ गए। फिर हमने 5 नुकात अपने डाले। PTI ने हमें शाबाश दी, इनके लीडरों ने हमें हमारे किरदार को सराहा, इनके बड़े ने भी हमारे किरदार को सराहा, पूरी कौम ने मेरे किरदार को सराहा। ये जहाँ बैठने वाले शख्स इसको मालूम नहीं है कि जिस वक्त हम आखिरी मराइल में थे तो इनके बैरिस्टर साहब के साथ जब मौलाना से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने इकरार किया था कि हमारी इनके साथ अंडरस्टैंडिंग तय है। जो भी मेहनत की है मौलाना साहब ने, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। अब हम आज़ाद हैं, ये वोट दे सकते हैं। इनके मुतालबात पूरे हो चुके हैं। हमारी हाई कमान ने हमें वोट देने की इजाज़त नहीं दी। तो कमाल है, हमारे मुतालबात की हिमायत भी करते हैं और हमारे किरदार को भी चाहते हैं। फिर हम पर ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि आप अपोजिशन में हैं और अपोजिशन का साथ नहीं देते। आपने हमारा साथ नहीं दिया। आपको चाहिए था कि जब हमारे मुतालबात, हमारे मसौदे को आपने मान लिया था तो हमारे मसौदे के मुताबिक आपने वोट देना था। इनसे पूछे, आप रिकॉर्ड बातें मैं अभी कर नहीं सकता कि आपकी और हमारी लीडरशिप की क्या बात हुई थी वोट देने के मुताबिक। इनको कुछ पता ही नहीं है। अच्छा, आप ये बताइए सर, वोट आपने दे दिया और अब लेकिन वोट देने के बाद अब मौलाना साहब ने फरमाया है कि 26वीं तरमीम के बाद धड़ाधड़ कानून साजी और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है। तो अब ये 90 दिन का उन्होंने शक की बुनियाद पर गिरफ्तारी पर भी एहतजाज किया है, मजम्मत की है, ये सब कुछ तो हो रहा है, तो फिर तो आपको खड़ा होना चाहिए अपोजिशन में, खड़ा होना चाहिए। किसके साथ खड़ा होना चाहिए? अपोजिशन जमातों के साथ, कानून साजी के खिलाफ पार्लियामेंट में हम खड़े होंगे और ये भी खड़े होंगे, हम भी खड़े होंगे। लेकिन ये तरीका गलत है। एक रियासत दूसरी रियासत को चैलेंज करे और हम इसके साथ खड़े हो जाएं, ये तो नहीं, गलत है ना, ये तरीका तो गलत है। चैलेंज किस तरह है सर? एक रियासत का वज़ीर आला खड़ा होकर चैलेंज करता है दूसरे रियासत को, तो हम इसके साथ खड़े हो जाएं तो ठीक है, न खड़े हो जाएं तो हम गलत हैं। तो वो सीएम बतौर सीएम आ रहे हैं, वो एहतजाज में, वो कह रहे हैं वो तो पार्टी मेंबर के तौर पर तो एहतजाज में आ सकते हैं। बतौर सीएम नहीं आ रहे हैं, बतौर बिल्कुल सीएम आ रहे हैं। बतौर सीएम इसलिए आ रहे हैं कि सारा अमला और सरकारी गाड़ियां और पेट्रोल और उनके जो WSSB के जो मुलाजिमीन हैं जिनको अभी इन्होंने रिहाई दिलाई है, ये सारा इस्तेमाल करके एक सूबे पे चढ़ाई करें और हमें एतमाद में न लें, किसी किस्म की मुशावरत में हमें न लें और हम जाकर इनकी तकलीद करें। हमने अंग्रेजों की तकलीद नहीं की, हमने किसी हुकूमत की तकलीद नहीं की, इनकी तकलीद हम कैसे करेंगे? ये आए हमारे एहतजाज में शामिल हो। हम 8 दिसंबर को प्रोग्राम रख रहे हैं, ये आ जाए हमारे प्रोग्राम में। हम 28 नवंबर को लाड़काना में प्रोग्राम है, ये आज आ सकते हैं हमारे प्रोग्राम में। इस तरह बगैर दावत के कि हम बगैर मुशावरत के, बगैर मनसूबाबंदी के, बगैर लायामत के हम इनके प्रोग्राम में शामिल हो जाए। हम फिर जमात तो नहीं हुई, हम तो ऐसे फिर हम तो किराए के लोग नहीं है कि हम इनके लोगों को इनके साथ शामिल होंगे। हम एक जमात हैं, 100 साल की जमात है हमारी। इनके हंगामी फैसले जो रात को एक होते हैं, सुबह एक होते हैं, उनमें तो हम शामिल नहीं हो सकते। शायन क्या कहेंगे? गुफ्तगू आप सुन रहे हैं, वो उनके ज़ाहिर अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो कह रहे हैं हमारी भी एक बड़ी जमात है, इस तरह तो नहीं होगा रातों रात आपके साथ खड़े हो जाएं और फिर हुकूमत से लड़ने आप आ रहे हैं तो फिर हम साथ तो नहीं देंगे आपका। देखिए मेरे भाई हैं, बस अदब एहतराम मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा
कि ये जो इनकी अपनी ये जो तज़ाद का या कॉन्ट्रडिक्शंस का इजहार कर रहे हैं, यही तो सिस्टम की कॉन्ट्रडिक्शन है जिसके अगेंस्ट हम खड़े हुए हैं। एक जगह बोलते हैं कि जी इनके लीडर्स ने हमें कहा कि जी आपने बहुत अच्छा किया, दूसरी जगह उन्होंने कहा कि हमने वोट नहीं देना। फिर ये ऐसी क्या मजबूरी थी कि इन्होंने जो मसवदे के अंदर जो 26 पॉइंट्स थे उस पर क्या ये इतने ज़्यादा अच्छे थे पाकिस्तान के लिए कि उस पर खड़े हुए उन्होंने इतनी मेहनत की कि वो 26 इन्होंने पास करवाने थे, जिस वजह से इन्होंने ऑपोजिशन की पोजीशन छोड़ के ये ट्रेजरी के बैरिस्टर से साथ सवाल करें, हमसे ना करें। मेरी बात सुन लेना, बात सुन ले। ऐसी क्या मजबूरी थी इनको कि इतनी तगो-दो के बाद, इतनी सोच विचार के बाद इन 26 पॉइंट्स के इतना कुछ पाकिस्तान बेहतर हो जाना था उन 26 पॉइंट्स के साथ, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के साथ, और यहाँ पे इनफरादी लोगों का एडवांटेज हो या इनफरादी लोगों को टारगेट किया जाए, तो कि इनको ट्रेजरी के साथ वोट करना पड़ा, जहाँ पे ऑपोजिशन ने अब्सटेन किया वोटिंग के लिए, और जहाँ पे फोर्स किया गया इनके अपने ऑपोजिशन के बेंचेस से, ट्रेजरी बेंचेस पे लोगों को, और फिर इन्होंने कहा कि जी हमने बहुत अच्छा काम कर नहीं, दिया। फोर्स तो ये खुद भी मान रहे थे। मौलाना साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था हमारे भी एक मेंबर गायब है, हम पे भी प्रेशर है। ये तो जलील जान साहब, ये बातें तो मौलाना साहब ने खुद भी की हैं। देखिए देखिए, हमने तो उस स्टेज पर भी कहा था और पार्लियामेंट में भी कहा था कि हमारे मेंबरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं, लेकिन जिस वक्त हम तगोदो कर रहे थे, बिलावल भुट्टो जब आया, फिर इनके पार्टी के लोग आए, इनकी पार्टी ने 18 चक्कर लगाए और बिलावल भुट्टो ने 24 चक्कर लगाए होंगे, ऐसी बात नहीं है। फिर अंडरस्टैंडिंग हमारी हो चुकी थी। इनको कुछ पता नहीं, इस गरीब को जो बैठा है ना, इस गरीब को कुछ पता नहीं है सर आप हमारी और भ्रष्टाचार को के साथ जो मामला तय है। नहीं, आपके लोगों पे अगर प्रेशर था तो सर फिर तो इसका मतलब कानून साजी उस प्रेशर में ही हुई ना। नहीं नहीं, फिर जो उस वक्त प्रेशर था जिस टाइम 56 मुतालबात, 56 मसौदे के 56 नुकात थे। ये किसका प्रेशर था सर? उसको उस वक्त प्रेशर था जब 56 नुकात थे। जब हम नुकात 22 तक ले आए तो फिर प्रेशर खत्म हो चुका था। अच्छा, जिन्होंने प्रेशर डाला हुआ था फिर उन्होंने कहा कि जी ठीक है मौलाना साहब अब मसला नहीं है। हम फिर हमने 5 मुतालबात रखे, 5 मुतालबात, जिसमें सूद का खात्मा भी था, जिसमें इस्लामी नज़ाती कौंसिल की रिपोर्टों के बारे में था, जिसमें शरीयत बेंच के फैसले थे, जिसमें मदारस के इस्लाह के फैसले थे। तो ये हमने अपने मुतालबात बनाए हैं। हम तो इनके लकीर के फकीर तो नहीं है कि हम इनके पीछे जाएंगे। हम तो अपनी मफाद की जंग लड़ रहे हैं ना, अपने मफाद अपने मंसूर की जंग लड़ रहे हैं, हम अपने मंसूर की जंग लड़ रहे हैं। हम इनके मंसूर के लिए तो नहीं लड़ सकते। और ये जो कानून साजी हुई है सर 26वीं आईनी तरमीम की, आप समझते हैं कि इससे बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है पूरे मुल्क को? बिल्कुल होगा, अभी हुआ नहीं होगा, आप जरा इंतजार करें। अगर नहीं होगा तो अब फिर मैदान में होंगे हम, ऐसी बात तो नहीं है। अच्छा, मैदान में दोबारा भी आ सकते हैं शायद, जाहिर है वो कह रहे हैं आपकी तकलीफ तो नहीं करेंगे। हमने मौलाना साहब ने आते साथ ये कहा है कि 27वीं तरमीम में जो गन मचाया जा रहा है, हम इस पर बैठेंगे, इजलास बुलाएंगे और अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करेंगे। ऐसी बात तो नहीं है कि हम खामोश बैठेंगे। देखिए, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा। आप बार बार कह रहे हैं मुझे पता नहीं है, शायद मुझे आपसे ज़्यादा पता, लेकिन हिस्ट्री जिस तरह रुक जाए ना एक सेकंड। जिस तरीके से जो हिस्ट्री होती है ना, या जो जिस तरीके से ये चीज़ याद रखी जाएगी, वो ये इस तरह नहीं याद रखी जाएगी कि आपको क्या पता था, या मौलाना साहब को क्या पता था, या बैरिस्टर गौहर साहब को क्या पता था। जो एक्शंस हैं और जो रिजल्ट आउटकम्स हैं, उससे जो आवाम को इफेक्ट होता है, वो उस तरीके से आपकी जो 100 साल की पॉलिटिकल हिस्ट्री है उसके कुछ चैप्टर खोल के देखें तो आपको पता चल जाएगा, शायद ही उसी तरह का एक और चैप्टर है। तो इस वजह से आप ये बात अंडरस्टैंड करें कि क्या आप पे प्रेशर था जब आपने कहा कि जी हमारे लोगों को उठाया जा रहा है और प्रेशर किया जा रहा है, तो वो 22 नुकात जो रह गए पीछे, तो उसके अंदर क्या ऐसी चीज़ रहेगी कि आपके ऊपर प्रेशर हट गया? आपकी अपनी कॉन्ट्रडिक्शन जो हैं वो लोगों को समझ नहीं आ रही इस वक्त कि आप पे प्रेशर था तो आपने ऐसा क्या काम कर दिया उनका कि आप पे प्रेशर हट गया। ये बात समझने वाली है ना, ये लोगों को बात समझ आ रही है कि उन 22 नुकात प्रेशर क्यों हटा लिया। वो ये पूछ रहे हैं जलील साहब कि फिर प्रेशर क्यों हटा लिया, आप लोग के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर था जब 56 थी। जनाब, बात यह है कि देखिए, मैं अभी बात करता हूँ तो फिर ये नाराज हो जाता है। ये सवाल बैरिस्टर से करें कि उन्होंने हमारे मसौदे से क्यों इत्तेफाक किया। अगर उन्होंने हमारे मसौदे से इत्तेफाक किया, हमने तो अब्सटेन किया है, हमारी तो पोजीशन क्लियर है जी, हमारी तो पोजीशन क्लियर वाज़ेह है ना। हम तो आज भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम इसीलिए तो सड़कों पे निकल रहे हैं, आज इसी के अगेंस्ट निकल रहे हैं। बच चुके हैं आप लोगों के 4 मौक़िफ़ है, 4
अडियाला जेल का अलहदा मौकफ है, आपका अलहदा मौकफ है, असद कैसर और बैरिस्टर कौसर का, बैरिस्टर गौर साहब का अलहदा मौकफ है। आप इस वक्त 4 जमातें आपके यहाँ चल रही हैं। आप जरा अपनी हाईकमान के साथ बैठकर मौलाना साहब के साथ, मौलाना के किरदार को सराहने वालों के साथ बैठे कि आप लोगों ने फिर क्यों सराहा हमें, आप आज तक हमारी तारीफें क्यों हो रही हैं टीवी स्टेशन पर। जब आपसे सवाल किया जाता है तो आप यही बात करते हैं कि मौलाना साहब ने बहुत अहम किरदार अदा किया। शायन ये जो बात कर रहे हैं जलील जान साहब, ये बात तो दुरुस्त है कि आप की बहुत ज़्यादा खबरें आ रही हैं, उन्होंने भी ज़ाहिर सुनी होगी कि आपकी पार्टी में एहतजाज के हवाले से भी 2-3 राय पाई जाती हैं। सीनियर लीडरशिप शायद चाहती है कि इस मौसम को देखते हुए, हालात को देखते हुए एहतजाज नहीं होना चाहिए, लेकिन चूंकि कहा गया है अडियाला से तो आपने करना है, मजबूरी है आपकी। देखिए जी, मजबूरी नहीं है, मजबूरी इस तरीके से है कि हालात इस तरह के हो गए हैं कि अब पूरे पाकिस्तान में बाशऊर लोगों की मजबूरी है कि और रास्ता कोई नहीं रह चुका हो यहाँ पे। इफेक्ट सिर्फ हमें नहीं है, हम तो सबसे बुरा हाल इस वक्त पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लोगों का है। लेकिन और भी अगर आप वाइडर सिविल सोसाइटी में देखें, इकॉनमी को देखें, हेल्थ केयर को देखें, यहाँ पे आप देखें कि पंजाब में, सेंट्रल पंजाब में आप सांस नहीं ले सकते, ये हालात हैं। नहीं आप देखिए, देखें, आप जो एहतजाज करने जा रहे हैं उसमें लॉ एंड ऑर्डर की मैं सिचुएशन आपको आपने बताता की, तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हूं। आपके अपने मैं सूबे केपीके और बलूचिस्तान में ज़्यादा ख़राब है। देखिए, जहाँ तक आपने बात की ना कि कॉन्फ्लिक्ट है, हर बड़ी जमात के अंदर कॉन्फ्लिक्ट ज़रूर होता है। इतने ज़्यादा लोग हों जब, और आपका लीडर जब जेल में हो और लिमिटेड एक्सेस हो, तो ऑब्वियसली यही अच्छी बात है कि लोग सवाल पूछें, लोग ऑल्टरनेट सजेस्ट करें कि इस तरीके से कर लें, या आप एक और कोई मेथड अडॉप्ट कर लें, या डेट को चेंज कर लें। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे डिसीजन हैज़ बीन मेड। अच्छा, इस जो एहतजाज जिन से लोग क्या हासिल करना चाहते हैं? आपको लगता है कि हुकूमत आपके एहतजाज से, या इतने बंदे आप निकाल पाएंगे कि हुकूमत प्रेशर में आ जाएगी? बिल्कुल हम बंदे निकाल पाएंगे। इस वक्त हमने, हमारी हिकमत अमली पूरी है। हम जितनी अच्छा, देर हिकमत पहले अमली, शायन हिकमत अमली जो हमें अब तक पता चली है मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, वो जो बुशरा बीबी ने कहा है कि जी हर एमएनए 10,000 और एमपीए 5,000 लोगों को लाने का पाबंद होगा, और उससे पहले गिरफ्तारी हुई 24 से पहले किसी एमएनए एमपीए की तो उसको भी पार्टी से निकाल देंगे। ये बातें दुरुस्त हैं? नहीं, ये बातें इस तरह से दुरुस्त नहीं, इसको भी मैं ज़रा क्लैरिफाई कर दूं। जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो ये हैं कि जो बड़े ज़िले हैं वहाँ से 10,000 लोग, और जो छोटे अजला हैं पंजाब के, वहाँ से 5,000 लोग, ये टारगेट दिया गया। एंड दिस इज़ अ वेरी रियलिस्टिक टारगेट, ये कोई अनरियल टारगेट नहीं है। क्योंकि इतने तो इससे ज़्यादा तो पोलिंग एजेंट्स और आपके इलेक्शन के अंदर लोग मोबिलाइज्ड होते हैं, तो एक सियासी जमात के लिए ये कोई बड़ा टारगेट नहीं है। नहीं, हर ज़िले में हाँ, सर आप जिस तरह बता रहे हैं शायन, ये तो फिर आपके तो मेरे ख्याल को 50-60 लाख अफराद आने चाहिए। नहीं, सिर्फ 50-60 लाख अफराद इस तरह नहीं होंगे, लेकिन मिलियंस में ये फिगर टच कर जाएगा मिलियंस में? मोबिलाइजेशन। शेर जी, अब्दुल मिलियन। शेर अब्दुल मनोर साहब ने तो कहा है 2-2.5 लाख भी अगर हम लाने में कामयाब हो गए तो नक्शा तब्दील हो जाएगा। आप तो मिलियंस जी, की मैं बात कर रहे हैं। ये तो बात कर रहा हूँ ना कि पंजाब के अंदर 2-2.5 लाख बंदा, इसी तरीके से केपी के अंदर 2.5-3 लाख बंदा। आप सिंध में भी मोबिलाइजेशन होगी, बलूचिस्तानी मोबिलाइजेशन होना, और फिर उसकी लॉजिस्टिक्स, उसको लेके इस्लामाबाद जाना, ऑब्वियसली वो नंबर थिन आउट होंगे इस्लामाबाद जाते हुए, बट इन डिफरेंट अजला में, इन डिफरेंट एरियाज में मोबिलाइजेशन होगी। लोग निकलेंगे और इस्लामाबाद की तरफ रुख करेंगे, या जहाँ पे भी उनको बताया जाएगा एहतजाज का, वहाँ रुख करेंगे। ऑब्वियसली स्टेट ओप्रेस करेगी, जो हमने हिस्ट्री और ट्रेंड देखा, शेलिंग होगी, धनाल पे छापे पड़ेंगे, बुलेट्स इस्तेमाल होंगी, कियोस क्रिएट होगा। कुछ लोग इतने लोगों का इसके, इंतजाम कैसे होगा? खाने का, पीने का, उनको लाने का, रिहाइश, मौसम भी सर्द है, ये सारे इंतजामात कर लेंगे आप लोग खुद ही? जी बिल्कुल, हमारे लोग करेंगे। जो लोग और खुदा पाकिस्तान न तहरीक खास्ता इंसाफ, ज़ाहिर है दहशतगर्दी का खतरा भी मौजूद है, हुकूमत ने तो कहा है। दहशतगर्दी का खतरा तो देखें हर वक्त मौजूद है। यहाँ पे दहशतगर्दी रोज होती है पाकिस्तान में। तो अब इसका क्या मतलब कि हम अपने ह्यूमन राइट्स छोड़ दें? अगर गवर्नमेंट कहे कि जी आज, क्योंकि घर बैठे हुए भी लोग ट्रेन में सफ़र कर रहे होते हैं, ब्लास्ट हो जाते हैं, लोगों को बसों से उतार के मार दिया जाता है, और कॉन्स्टेंटली एक टेररिज्म है, तो फिर हम क्या करें? मतलब कि अब अच्छा, इस तरीके मजबूरी से है, वो यहाँ, कह रहे हैं जलील जान साहब, ये लाखों अफराद की बात हो रही है, लाखों अफराद ज़ाहिर है सब आ गए अगर इस्लामाबाद और पंजाब में, तो फिर तो आप भी समझते हैं कि लाखों अफराद आ गए तो फिर तो हुकूमत भी मजबूर होगी इनकी बात सुनने को, मानने को। हजरत बात यह है कि इनके दाखिली मामलात में हम मुदाखलत नहीं करते। इनका जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है कि 10,000 लाएँ, तो हमारे सुबह खैबर पख्तूनख्वा के इनके एक एमएनए एमपीए ने इनको कहा होगा कि आप पंजाब से 1,000 निकालें तो हम 5,000 निकालेंगे ना। उधर से कोई निकलता नहीं है, हमारे पठानों को ये इस्तेमाल करते हैं, इधर से ले जाते हैं, सरकारी लोग भी ले जाते हैं, सरकारी मुलाजमीन को भी ले जाते हैं, आवाम को भी ले जाते हैं।
इस तरह तो ना करें ना। देखो एहतजाज तो हक है इनका, हर तंजीमों का हक है, इनका बुनियादी हक है, आइन में इसको इजाजत है कि ये एहतजाज करे, लेकिन एहतजाज के लिए कोई असूल, कोई तरीकाकार, कुछ TOR होते हैं। इस तरह तो नहीं होता ना कि लाखों का इज्तिमा, ठीक है लाखों नहीं करोड़ों का करे, हम तो रोकने वाले नहीं हैं ना, हम हुकूमत हैं। हम कहते हैं कि एहतजाज हो, पुरअमन हो, लाखों का होता है या हजारों का होता है, पुरअमन हो। इनका जो मुतालबा है, मुतालबात हैं, उस मुतालबात पे बात करें। हम भी कहेंगे कि यार आपके साथ जो हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा, लेकिन जब अगर आप चैलेंज करेंगे रियासत को और रियासत आपको चैलेंज करेगी तो ये एक देखे ना, मुझे याद है 2002 से 2007 तक अकरम खान दुरानी थे हमारे चीफ मिनिस्टर थे खैबर पख्तूनख्वा के, जी और परवेज मुशर्रफ के साथ उनके खिलाफ हमारे जलसे जुलूस हो रहे थे, लेकिन वो किसी प्रोग्राम में भी नहीं आया, हमारा कोई मिनिस्टर किसी प्रोग्राम में नहीं आया, इसलिए कि वो रियासत के नुमाइंदे थे। तो हम जमयत वाले उसके खिलाफ प्रोग्राम कर रहे थे। अब तारीख इंसाफ को निकलना चाहिए, इनके खिलाफ निकलना चाहिए, न कि हुकूमत सूबा खैबर पख्तूनख्वा को या उनके वज़रा को उनके खिलाफ निकलना चाहिए। हमारा ये मौक़िफ़ है। हम तो इनके मौक़िफ़ की तायीद करते हैं कि ये जो कुछ कर रहे हैं, ये जिनके जो मुतालबात हैं, ठीक है, इस पाकिस्तान में अदम इस्तेकाम है, पाकिस्तान में महंगाई है, पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की पामाली हो रही है, हम इनके साथ हैं, लेकिन इनका तरीक़ाकार गलत है। तरीक़ेकार शायद। दूसरी बात ये भी है कि इस तरह का मतलब ये है कि कोई भी शख्स फिर जत्थे लेकर इस्लामाबाद आ जाए और अपनी बात मनवा ले, इसका मतलब तो ये हुआ गलत है बिल्कुल। हम 14 दिन बैठे थे, हम 14 दिन के दौर में बैठे थे, हमने पूरा 4 साल मुसलसल मेहनत की है, हमने किसी जगह पे शीशा नहीं तोड़ा, ये तो रिवायत गाड़ी नहीं तोड़ी। बिल्कुल जलील खान साहब, ये तो फिर रिवायत हो जाएगी ना कि जी कोई भी शख्स कोई बात मनवानी है वफाकी हुकूमत से तो जनाब जत्थे लेकर आ जाए इस्लामाबाद और आकर बैठ जाए। देखिए आकर बैठना एक अलग बात है और लड़ना एक अलग बात है। देखिए हमने कॉल दी है पुरअमन एहतजाज की, पुरअमन एहतजाज। हमने अपने लोगों को बोला है कि पुरअमन रहें। हमें पता है कि सबसे इंटेंस किस्म की फस्तायत और ऑपरेशन होगी हमारे लोगों पे। आज भी इस वक्त हमारे लोगों के घरों पे छापे पड़ रहे हैं, बगैर वारंट लोगों के घरों में एंटर किया जा रहा है, लोगों की खवातीन को उठाया जा रहा है, लोगों के बच्चों को उठाया जा ये रहा है। पंजाब की बात कर रहे हैं आप? सर एहतजाज की तैयारियों के लिए आज भी आप चेक करें, लोगों के घरों में छापे पड़ रहे हैं, आज भी पड़ रहे हैं, पहले भी पड़ते रहे हैं। हमारी आज भी अपने लोगों से यही इस्तदा है कि आप लोगों ने पुरअमन एहतजाज करना है, आप लोगों ने पुरअमन रहना है। सर आपने हो सकता है 9 मई को भी ये कहा हो, लेकिन 9 मई को फिर जो कुछ हुआ वो तो फिर पूरी दुनिया ने देखा। अब तो CCTV फुटेज भी आ गई सामने उसकी। नहीं जी, देखें CCTV फुटेज नहीं आई, जो इंस्टॉलेशंस अटैक हुई थी उसकी CCTV फुटेज नहीं आई। मोबाइल से बनी हुई जी बाहर से। और देखें आजकल की दौर के अंदर आप कुछ फुटेज यहाँ से ले लें, कुछ एहतजाज था, उसके बाद आगे क्या हुआ, जो हमारा मौक़िफ़ है वो ये है कि इट वाज अ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। तो इस वजह से हम तो यही बार बार कहते हैं कि जो इंस्टॉलेशन है उसकी CCTV फुटेज दें। इस तरह की डॉक्टर टेप्स के कुछ यहाँ से उठा ली, कुछ यहाँ से उठा ली, कुछ अच्छा म्यूजिक डाल शायद ये दिया। बताइए कि बुशरा बीबी और खान साहब की बहनों का अब सियासत से कोई ताल्लुक है नहीं, क्योंकि बुशरा बीबी आपके जो इजलास बुलाए जा रहे हैं उसमें भी कहा जा रहा है कि वो खिताब भी कर रही हैं, हिदायत भी दे रही हैं। जी, उनका यहाँ तक रोल है कि क्योंकि वो खान साहब की एक अहलियाँ हैं, फिर हमशीरा हैं खान साहब की, तो क्योंकि उनकी मुलाकात कुछ ज़्यादा ईज़ियर तरीके से हो जाती है खान साहब से, तो वो खान साहब की तरफ से जो मैसेजेस आते हैं वो लेके आती हैं। उसके अलावा उनकी पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग के अंदर कोई रोल नहीं है, और ये कैटेगोरिकली खान साहब ने भी मुतअद्दिद दफ़ा इस बात को क्लेरिफाई किया है। ख्वाजा साहब कह रहे हैं कि जी खान के लिए डो डाई का मसला है तो खान साहब को चाहिए अपने बच्चों को बाहर से बुलाएं, एहतजाज में शरीक करें, उनको दिलचस्पी नहीं है वालिद साहब से या अपनी पार्टी या उनके वालिद साहब की पार्टी से। लेकिन जी ऐसी कोई कंपल्शन नहीं होती, एक डायनेस्टिक पार्टी तो है नहीं कि उनके बच्चों को आना पड़े। जो नहीं, दूसरे के बच्चों को अगर आप बुला रहे हैं तो वो कह रहे हैं अपने बच्चों को भी तो बुलाएं। देखिए जी, हम ज़बरदस्ती तो किसी के बच्चों को नहीं बुला रहे ना। हमारे तो ये पॉलिटिकल लोग हैं, हमारे ऑर्गेनाइजर्स हैं, हमारे सपोर्टर्स हैं, और हम पाकिस्तान के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सामने रख रहे हैं लोगों को, और उनको कह रहे हैं कि आप लोगों ने इसके लिए अपने हकूक़ के लिए निकलना है। हम लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं कि आप लोग नहीं निकलेंगे तो मसला हल नहीं होगा। तो लोग उसके ऊपर निकल रहे हैं। अगर एक कोई गैर सियासी इंसान है वो उस प्रोसेस में पार्ट नहीं लेता तो कोई ऐसी कंपल्शन नहीं है। ख्वाजा साहब के अपने बच्चे कहाँ नज़र आते हैं, इतने उन्होंने स्पीचेस दी, नेशनल असम्बली में प्रोटेस्ट किया,
उनके कहीं बच्चे नहीं नजर आते। नहीं, नेशनल इसी असेंबली तरह में तो से ज़ाहिर है बच्चे नहीं आएंगे ना, वो तो एहतजाज की तो बात ये होती है कि मैं जी। कह रहा हूँ कि ख्वाजा साहब की भी हिस्ट्री में उन्होंने ये वोट को इज्जत दो की भी कैंपेन का पार्ट रहे हैं। हमारी हुकूमत के दौरान इनके लॉन्ग मार्चेस होते रहे हैं, ये आते रहे हैं, तो वहाँ पे ख्वाजा साहब के बच्चे, तो इस तरह किसी से एक्सपेक्ट करना कि अपने बच्चों को लेके आओ, या ये एक नॉन पॉलिटिकल नॉन सीरियस टॉक है, बस मीडिया के अंदर टिकर चलाने के लिए कुछ भी बोल दें। और ये आप जो एहतजाज करने जा रहे हैं, इसमें ख़ास तौर पर अगर मैं बात करूँ, ये शदीद इख्तलाफात वाली कि आपके लोगों में इख्तलाफात पाए जाते हैं पार्टी रहनुमाओं में, इसको भी आप डिनाई कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है? देखें, जो इख्तलाफात की बात है वो है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन वॉइस होता है किसी भी पढ़ी लिखी जमात के अंदर, और किसी और भी एक नहीं, तो शायद इस करें बात जमात। पर है कि भाई 24 को ना हो, आगे बढ़ा दिया जाए, इस बात पर है या कोई और वजह है? एक्चुअली आई विल से दैट दैट शिप हैज सेल्ड। और वो जो भी थे वो बहुत पहले थे कि डेट्स के बारे में वो खान साहब के सामने भी उस वक्त रखे गए, खान साहब ने डिसाइड कर दिया, तो फाइनल है, आप सारे उसके पीछे खड़े हैं। और पंजाब से लोग निकालना सबसे बड़ा मसला है आप लोगों के लिए, क्योंकि केपीके से तो चले आपकी हुकूमत भी है, वहाँ से गंडापुर साहब आएंगे और बहुत सारे लोगों को कहा जा रहा है ले भी आएंगे। पंजाब से ख़ास तौर पर स्मोक भी है, इस वक्त बड़ी सूरत हाल बहुत ख़राब है पंजाब की, आप खुद जानते हैं, और वहाँ से फिर इतने सारे लोगों को मोबिलाइज़ करना, निकालना पॉसिबल। देखिए, स्मॉग की तो वजह बेहतर है, बल्कि स्मॉग तो हमारे फायदे में, लोग कहेंगे हम यहाँ से निकल के नॉर्थ की तरफ जाएं, इस्लामाबाद की तरफ, कोई सांस तो आएगा थोड़ा सा। अच्छा, इस्लामाबाद की तरफ आए और तो आप चाहते हैं सांस भी आएगा, लेकिन दफ़ा 144 नाफिज कर दी, फिर मसला होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि खान से मिलने गए थे तो जो हाल हुआ देखा आपने। खान से मिलने गए, सॉरी, वो आप कह रहे हैं वो जो वहां से अरेस्ट किया गया अडयाला से के बाहर से। सिंध के सदर हैं जी, नून लीग के बशीर मेमन साहब, मारूफ नाम है। बहुत शुक्रिया बशीर मेमन साहब। क्या कहेंगे इस वक्त की सियासत में ख़ास तौर पर? अब ज़ाहिर है हुकूमत के लिए एक और मुश्किल कि 24 नवंबर को पीटीआई वाले एहतजाज कर रहे हैं और कह रहे हैं लाखों लोगों को लेकर इस्लामाबाद आएंगे। सर, क्या हिकमत अमली होगी हुकूमत की निपटने के लिए इन लोगों से? मेरी बात सुने, मैं आपको एक अर्ज करूं, भाई पीटीआई कोई पॉलिटिकल पार्टी है जिसको ऐसी खुला दे दिया जाए? 144 लग गई है। ये दहशतगर्द जमात है, फितना पैदा करने वाली जमात है, इंतशार फैलने और फैलाए पाकिस्तान की बढ़ती हुई बेहतर होती हुई इकोनॉमी को स्टॉप करना चाहती है। तो उनको बिल्कुल जो है उसी हिसाब से डील करना चाहिए। सर, ये मतलब 80 से ज़्यादा सीटें हैं उनकी कौमी असम्बली में, आप कह रहे हैं कि ये सियासी जमात नहीं है? मैं कब कह रहा हूँ? ये पेट्रोल बम नहीं फेंके, पेट्रोल बम नहीं फेंके। अच्छा, क्या गालिब गलौज ये नहीं करते? अभी भी मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, थोड़ी देर बाद ये रिलीज होगा, उसके बाद देखिएगा मेरे खिलाफ क्या शुरू होता है। ये हमारी वजहदारी, हमारी जो चीजें थी, पूरे मुआशरे को तहस नहस करने वाले लोग, उनको बिल्कुल पहली बात तो निकलेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं, तो आप नहीं समझते बशीर मेमन साहब कि ज़ाहिर है इजहार राय की आज़ादी भी होनी चाहिए, और जमहूरियत में ये तो आइन और कानून भी इजाज़त देता है एहतजाज का। तो आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं। वो उसको इजाजत दी जाती है जो फितना हमारी इकोनॉमी, इन चीजों को मद्देनजर रख के दी जाएगी ना। तो दहशतगर्दी फैलाए, जो पेट्रोल पंप फेंके, जो पुलिस वालों को शहीद करे, जो पुलिस वालों को सर फाड़े, जो पुलिस वालों को जख्मी करे, उनको तो अब इजाजत नहीं दी जा सकती ना। इस मुल्क ने आगे बढ़ना है। एससीओ कॉन्फ्रेंस जो होने ना दे, जो कहे कि जी एससीओ कॉन्फ्रेंस नहीं होनी चाहिए, मतलब ये कोई लोग हैं जिनको आप कह रहे हैं कि जमहूरी हक देना चाहिए। अच्छा, आप समझते हैं कि क्योंकि माजी में ये कुछ हो चुका, इसलिए उस बुनियाद पर, उसको बुनियाद बनाकर आप कह रहे हैं एहतजाज भी ना करने दिया जाए इन्हें? मैं ये कहता हूं कि माजी का क्या, आज का भी यही इनका है कि 10,000 लोग हर एमएनए लाएगा, 5,000 लोग हर एमपीए लाएगा। ओ भाई, कितनी बसें इकट्ठी होंगी? इतनी बसें पाकिस्तान में नहीं। तो सर, वो तो इनका मसला है ना, वो कह रहे हैं 10,000 आदमी एक अफराद है। ये ख्याली पुलाव बना रहे हैं, उनको बनाने दें। तो आप हुकूमत घबराई हुई तो नहीं है सर? पहले दफा 144 लगाने की आप बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कहीं ना कहीं डर तो है। मेरी अर्ज सुने,
सियासी जमात को इकट्ठा होने की, उनको एहतजाज करने की, उनको अपने हकूक के लिए आवाज उठाने की इजाजत है। वो रोज आपको इस्लामाबाद में मिलेगी। ट्रेड यूनियंस भी खड़ी होती हैं, सारी की सारी खड़ी होती है, उनसे बात करते हैं जा करके, उनके मसाइल हल करते हैं। लेकिन इनका मसला तो एक ही है कि फितना फैलना चाहिए, पाकिस्तान की तरक्की को रुकना चाहिए, चाइना की इन्वेस्टमेंट यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, सऊदीया की और यूएई की और कतर की इन्वेस्टमेंट यहाँ पे नहीं आनी चाहिए, पाकिस्तान में फॉरेनर को नहीं आना चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए। इनका तो मसला ही है, ना इन्होंने अपने दौर में होने दी तरक्की, ना ये अब होने दे। सर इन तमाम चीज़ों के शवाहिद हैं तो पाबंदी लगा दें अगर आपको लगता है कि दहशतगर्द जमात भी है, रियासत के खिलाफ भी है। वो देखे ना, आइन शिकन भी है। बैंक के डिप्टी स्पीकर ने आइन शिकनी की थी, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले में लिखा है, मैं थोड़ी कह रहा हूं। कासिम सूरी साहब ने जो किया था, उसका जो सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन आया, हालांकि वो सुप्रीम कोर्ट भी बायस्ड सुप्रीम कोर्ट थी, मैं ये कहूंगा। उन्होंने जो फैसला दिया, उन्होंने ये तो कहा कि ये गैर आईनी काम हुआ, लेकिन ये नहीं कहा कि जिसने गैर आईनी काम किया उसको आर्टिकल 6 में बंद करो, उसके ऊपर केस चलाओ। और वो यहाँ से चले गए मोहतरम, वो चले गए जाके लंदन बैठे हुए सोए में, पूरा अपना टेन्योर उन्होंने स्टेज के ऊपर गुजार दिया। मैं इसको मद्देनजर, उसको इन सब चीजों को मद्देनजर रख ले और ये देख ले कि यहाँ के मतलब क्या करना चाहते, व्हाट दे वांट टू डू। वो कह रहे हैं आगे धरना देंगे, वैसे हम वापस नहीं जाएंगे, हमारे मुतालबात नहीं माने गए तो वहीं बैठे रहेंगे। भाई अच्छा, मुल्क का चाहिए पहिया नहीं चलना चाहिए, मुल्क में बाहर की इन्वेस्टमेंट नहीं आनी चाहिए, मुल्क के फॉरेनर को यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने की वो ऐसे हालात पैदा किए जाए कि कोई बाहर से इन्वेस्टमेंट के लिए ना आए, ऐसे हालात पैदा किए जाए कि इकॉनमी और नीचे जाए। ये जो महंगाई कम होती जा रही है, जो डॉलर में स्टेबिलिटी आ रही है, जो चीजें बेहतर हो रही हैं दिन ब दिन चीजें आप समझते हैं। ठीक है, ठीक, बहुत शुक्रिया सर, वक्त की किल्लत है, फिर मैं इंशाल्लाह ज़हमत दूंगा आपको। शायन बशीर साहब बहुत शुक्रिया आपका, अब्दुल जान साहब बहुत शुक्रिया, बशीर मेमन साहब आपका बहुत शुक्रिया। वक्त की किल्लत है नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, मेरे मौजूद मेहमान की था हमारा आज का प्रोग्राम। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे मेरी टीम को दी इजाज़त। मौलाना के बाद।